नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज अपने YouTube चैनल VB Academy में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम सीखते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। कई बार हमें अपने एक्सेल के अंदर जब डाटा टाइप करते हैं तो हमें इनकी काफ़ी आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं H2O2। हमें ये गैस जो लिखनी होती है ये हमें सुपरस्क्रिप्ट की और सबस्क्रिप्ट की मदद से लिखना होता है। चलिए हम देखते हैं। हम यहाँ पर टू को सबस्क्रिप्ट करना है तो हम यहाँ पर टू को सेलेक्ट करेंगे और Ctrl+1 प्रेस करेंगे और सबस्क्रिप्ट को सेलेक्ट कीजिए और ओके प्रेस कीजिए। हम देखते हैं कि आपका टू नीचे शिफ्ट हो चुका है। ऐसे हम दूसरे टू को सेलेक्ट करते हैं, Ctrl+1 प्रेस करते हैं और सबस्क्रिप्ट सेलेक्ट करते हैं और ओके प्रेस करते हैं। हमारा H2O2 हो चुका है। हमने यहाँ पर सबस्क्रिप्ट यूज करके इसको H2O2 गैस टाइप कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर HNO3 दूसरा एग्जांपल लेते हैं, Ctrl+1 प्रेस करते हैं और सबस्क्रिप्ट टिक करते हैं, ओके प्रेस करते हैं, देन एंटर। इस प्रकार हम H2 को लेते हैं, 2 को सेलेक्ट करते हैं, Ctrl+1 सबस्क्रिप्ट और ओके, देन एंटर। इस प्रकार हम सबस्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। और यदि आप यहाँ पर यूज करना चाहते हैं सुपरस्क्रिप्ट, तो सुपरस्क्रिप्ट के लिए जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया HNO। हम यहाँ पर चाहते हैं कि वो हमारा ऊपर की तरफ शो करे, तो उसके लिए हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ओ को और Ctrl+1 और यहाँ पे हमें सुपरस्क्रिप्ट पर टिक करना होगा, देन ओके, एंटर। आप देखते हैं कि वो आपका ऊपर पावर की पोजीशन में पहुंच चुका है। इस प्रकार आप टेक्स्ट में सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम नंबर में यूज करते हैं। यदि हम यहाँ चाहते हैं कि 8 की पावर 2 हो, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 2। हम यहाँ पर 2 को सेलेक्ट करते हैं, Ctrl+1 प्रेस करते हैं और 8 की पावर 2 लिखने के लिए हमें सुपरस्क्रिप्ट करना होगा, ओके प्रेस करेंगे, देन एंटर। हम देखते हैं कि सुपरस्क्रिप्ट वाली फॉर्म में आया, लेकिन जैसे हमने एंटर किया फिर वापस से ये नंबर सेम 82 ही बन चुका, ना कि 8 की पावर 2। इसके लिए आपको 8 से पहले एपोस्ट्रोफी का साइन देना होगा और फिर आप यहाँ पर 2 लिखिए, क्योंकि हमें 8 की पावर 2 देनी है। और फिर हम 2 को सेलेक्ट करते हैं, Ctrl+1 प्रेस करते हैं और फिर सबस्क्रिप्ट सेलेक्ट करते हैं, देन ओके, फिर एंटर। आप देखते हैं कि अब 8 की पावर 2 हो चुका है। यदि आप किसी भी नंबर को डायरेक्ट लिख करके उसकी पावर सबस्क्रिप्ट करेंगे तो वो एंटर करते ही वापस से नंबर बन जाएगा, ना कि पावर में आएगा। उसके लिए आपको एपोस्ट्रोफी यूज करना होगा। चलिए हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर 4 की पावर 3 हो, तो हम यहाँ पे 3 टाइप करते हैं, 3 को सेलेक्ट करते हैं, Ctrl+1 प्रेस करते हैं, सुपरस्क्रिप्ट को सेलेक्ट करते हैं, ओके प्रेस करते हैं, देन एंटर। चलिए अब हम एक बार सबस्क्रिप्ट भी देख लेते हैं। हम यहाँ पर एपोस्ट्रोफी का साइन लगाते हैं और 2 प्रेस करते हैं। हमें चाहते हैं कि सबस्क्रिप्ट हो, उसके लिए हम 2 को सेलेक्ट करते हैं, Ctrl+1 और सबस्क्रिप्ट, ओके, देन एंटर। हम देखते हैं कि आपके सभी नंबर सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में बदल चुके हैं। और आप इस एरर को हटाने के लिए टिक कीजिए और इग्नोर एरर को प्रेस कीजिए, आपका ये एरर भी हट जाएगा। इस प्रकार आप अपने सभी नंबर्स को सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम कैंडिडेट निकालना सीखते हैं। कैंडिडेट के लिए आपको कंट्रोल के साथ सेमीकोलन प्रेस करना होगा, आपकी कैंडिडेट आ जाएगी। फुल टाइम के लिए आपको कंट्रोल के साथ सिर्फ और सेमीकोलन प्रेस करना होगा, आपकी वो करंट टाइम आ जाएगा। और कैंडिडेट के लिए आपको टुडे का फॉर्मूला लगाना होगा, क्योंकि प्रेस कीजिए और टुडे का फॉर्मूला सेलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, देन एंटर। अभी करंट डेट आ जाएगी। और करंट डेट और टाइम को लिखने के लिए आपको यहाँ पर नाउ का फॉर्मूला लगाना होगा। नाउ
को फॉर्मूला सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। आपकी करंट डेट एंड टाइम आ जाएगी। चलिए दोस्तों हम देखते हैं टेस्ट का फॉर्मूला। हमारे पास डेट दी हुई है और हम यहाँ पर डे निकालना चाहते हैं, तो आप यहाँ को इक्वल टू प्रेस कीजिए और टेक्स्ट का फॉर्मूला प्लस कीजिए, ब्रैकेट ओपन एंड डेट को प्लस कीजिए, कोमा। हमें यहाँ पर डे निकालना है तो हमें डबल कोट के अंदर 3 बार डी प्रेस करना होगा और डबल कोट निकालिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए एंड एंटर। आपका डे आ जाएगा। हम ड्रैग कर लेते हैं तो डेटा के अंदर सभी डेज आ जाएंगे। इस प्रकार हम मंथ को निकालते हैं, टेक्स्ट को फॉर्मूला सेलेक्ट करते हैं और डेट को सेलेक्ट करते हैं, कोमा। हमें तो मंथ चाहिए तो हम डबल कोट के अंदर 3 बार हम प्रेस करेंगे, डबल कोट लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर। हमारा मंथ आ जाएगा। और हम ड्रैग करते हैं, हमारे सभी मंथ आ जाएंगे। और ईयर निकालने के लिए भी आपको सेम टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा और वैल्यू में डेट को सेलेक्ट करना होगा, कोमा, डबल कोट लगाइएगा। ईयर लेने के लिए आपको 3 बार वाई प्रेस करना होगा, डबल कोट प्रेस कीजिए और ब्रैकेट को बंद कीजिए, देन एंटर। आपका ईयर आ जाएगा। डाटा को ड्रैग कीजिए, आपका ईयर आ जाएगा। चलिए हम सीखते हैं डे का फॉर्मूला। यूज करने के लिए आपको इक्वल टू प्रेस करना होगा, डे का फॉर्मूला सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर डेट को सेलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, देन एंटर। आपके डे आ जाएंगे। डेटा को ड्रैग कीजिए, आपके सभी डे आ जाएंगे। और डे का फॉर्मूला यूज करने के लिए प्रेस कीजिए और डेज के फॉर्मूला सेलेक्ट कीजिए, एंड डेट को सेलेक्ट कीजिए, कोमा, स्टार्ट डेट सेलेक्ट कीजिए, देन एंटर। आपके 2 डेट के बीच के डेज निकल जाएंगे। हम डेटा को ड्रैग कीजिए, हम सभी डेटा के डेज को निकाल सकते हैं। इस प्रकार आप डेज 360 के फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इक्वल टू प्रेस कीजिए और डेज 360 सेलेक्ट कीजिए, स्टार्ट डेट को सेलेक्ट कीजिए, कोमा, एंड डेट को सेलेक्ट कीजिए, डेट को क्लोज कीजिए, देन एंटर। मैं आपको बताना चाहूँगा डेज 360 के अंदर सभी मंथ को 30 डेज को काउंट करते हैं, इसलिए यहाँ पर डेज और डेज 360 के अंदर डेज का 20 दिन का डिफरेंस है। डेटा को ड्रैग कीजिए, आपके सभी डेज 360 के अंदर आ जाएंगे। तो फॉर्मूला यूज करते हैं, तो प्रेस कीजिए, तो ऊपर सेलेक्ट कीजिए, डेटा को सेलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर। आपका डेटा प्रॉपर हो जाएगा। इसी प्रकार आप ऊपर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो प्रेस कीजिए, सेलेक्ट कीजिए और डेटा को सेलेक्ट कीजिए, डेटा को क्लोज कीजिए, देन एंटर। आपका अपर फॉर्मूला लग जाएगा। इस प्रकार आप लोअर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो प्रेस कीजिए और लोअर फॉर्मूला सेलेक्ट कीजिए, डेटा को सेलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, देन एंटर। आप इस प्रकार लोअर फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं लार्ज फॉर्मूला। यदि आपको कोई वैल्यू डाटा के अंदर से लार्ज चेक करनी है तो आपको इक्वल टू प्रेस करना होगा और लार्ज फॉर्मूला सेलेक्ट करना होगा। डेटा को सेलेक्ट कीजिए, कोमा,
यदि आप डाटा में से फर्स्ट लार्ज वैल्यू को सर्च करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 1 प्रेस करना होगा और ब्रैकेट बंद करना होगा, नेक्स्ट एंटर। आपकी फर्स्ट लार्ज वैल्यू शो हो जाएगी। इसी प्रकार आप यदि लार्ज वैल्यू 2 चेक करना चाहते हैं तो आपको दोनों को सेलेक्ट करना होगा, डाटा को सेलेक्ट कीजिए, कोमा 2 प्रेस कीजिए और ब्रैकेट बंद कीजिए, देन एंटर। आपकी लार्ज वैल्यू 2 यहाँ पर शो होने लगेगी। इस प्रकार आप स्मॉल फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो प्रेस कीजिए और स्मॉल फॉर्मूला सेलेक्ट कीजिए, डेटा को सिलेक्ट कीजिए, कोमा 1 प्रेस कीजिए, आपकी स्मॉल वैल्यू फर्स्ट स्मॉल वैल्यू आपकी आ जाएगी। इस प्रकार आप दूसरे नंबर की स्मॉल वैल्यू चेक करना चाहते हैं तो आपको स्मॉल फॉर्मूला सेलेक्ट करना होगा और डेटा को सिलेक्ट करना होगा, कोमा 2 प्रेस कीजिए, ब्रैकेट को बंद कीजिए, देन एंटर। आपकी स्मॉल वैल्यू आ जाएगी। अब हम दोस्तों लार्ज फॉर्मूले के द्वारा डाटा के अंदर से रैंक को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट रैंक देखना चाहते हैं तो आप इक्वल टू प्रेस कीजिए, लार्ज फॉर्मूला सेलेक्ट कीजिए, डेटा को सिलेक्ट कीजिए, कोमा 1 प्रेस कीजिए, ब्रैकेट को बंद कीजिए, देन एंटर। आपकी रैंक फर्स्ट आ जाएगी। रैंक की वैल्यू को सर्च करने के लिए आपको इक्वल टू प्रेस कीजिए, लार्ज फॉर्मूला सेलेक्ट कीजिए, डेटा को सिलेक्ट कीजिएगा, कोमा 2 टाइप कीजिएगा, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा, देन एंटर। आपकी रैंक 2 आ जाएगी। इसी प्रकार हम रैंक 3 निकालते हैं। डेटा को सिलेक्ट कीजिए, कोमा 3 टाइप कीजिए, ब्रैकेट को बंद कीजिए, देन एंटर। आपकी रैंक 3 आ जाएगी। हम यहाँ पर रोमन फॉर्मूला लगाना सीखते हैं। रोमन फॉर्मूला लगाने के लिए आप इक्वल टू प्रेस कीजिए और रोमन के फॉर्मूले को सेलेक्ट कीजिएगा, डाटा को सेलेक्ट कीजिएगा, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा, देन एंटर। आपके नंबर रोमन नंबर में आ जाएंगे। डाटा को ब्रेक कीजिएगा, आपका डाटा रोमन नंबर में हो जाएगा। यदि आप इसे लोअर केस में करना चाहते हैं तो आपको इक्वल टू प्रेस करना होगा तो लोअर फॉर्मूला सेलेक्ट कीजिएगा, डाटा सेलेक्ट कीजिएगा, ब्रैकेट को बंद कीजिएगा, देन एंटर। आपका स्मॉल में स्मॉल केस बन जाएंगे। डाटा को ब्रेक कीजिएगा, आपका सभी डाटा स्मॉल में रोमन नंबर हो चुके हैं। चलिए पहले हम सम फॉर्मूला सीखते हैं। आप सम फॉर्मूले को शॉर्टकट से भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऑल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करना होगा और आपका सम फॉर्मूला लग जाएगा, देन एंटर। आपका टोटल हो जाएगा। और दूसरा आप इक्वल टू प्रेस करके सम फॉर्मूले को सिलेक्ट कीजिए, टैब प्रेस कीजिए, अपने नंबर्स को सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, देन एंटर। इस प्रकार भी आप अपने सम फॉर्मूले को लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम सीखते हैं सम इफ फॉर्मूला। सम इफ फॉर्मूले के अंदर हम अपनी एक वैल्यू को फिल्टर कर सकते हैं। चलिए हम यूज करते हैं। हम यहाँ पर इक्वल टू प्रेस करते हैं, सम इफ फॉर्मूले को सिलेक्ट करते हैं, टैब प्रेस करते हैं। हमारे पास यहाँ पर 3 इनपुट आए हैं, रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। तो रेंज हम पहले रेंज लेंगे, हमें किस रेंज में सर्च करना है सिलेक्ट करेंगे, कॉमा क्राइटेरिया हमें क्या सर्च करना है उसके लिए हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, कॉमा सम रेंज किस रेंज को आप सम करना चाहते हैं। हमने रेंज सेलेक्ट की, ब्रैकेट क्लोज्ड, देन एंटर। अब हम देखते हैं हमारे पास राज का टोटल आ चुका है। और यहाँ पे यदि हम कोई नेम चेंज करते हैं तो फिर यहाँ पर उसका टोटल आ जाएगा। इस प्रकार आप अपने सम इफ फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अब जो भी वैल्यू नेम यहाँ पर देंगे आपको उसी का टोटल
मिल जाएगा। इसमें एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे आपको, यदि यहाँ पर आप राज को सर्च करते हैं, तो यहाँ पर 105 वैल्यू आई, केवल राज को ही सम करेगा, जो कि हमें C3 और C16 के अंदर दिया है। यदि हमें सर्च करना है कि जिस नेम के अंदर भी राज हो उन सभी का टोटल यहाँ पर आए, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एंडिंग पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट पे स्टार देना होगा और एंटर प्रेस कीजिए। ये बेसिकली अपना कंटेंट का काम करता है। इससे रेंज के अंदर जहाँ पर भी राज होगा उन सभी का टोटल आपको मिल जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि जिस नाम के पहले राज हो, उसके लिए आपको लास्ट में स्टार लगाना होगा। उससे केवल आपके उन्हीं ही सेल्स का टोटल होगा जिनके पहले राज लिखा होगा, देन एंटर। यदि आप चाहते हैं कि जिन नाम के बाद में राज हो केवल उन्हीं का टोटल हो, तो उसके लिए आपको स्टार पहले यूज करना होगा और एंटर कीजिए, आपको उनका टोटल मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम सीखते हैं सम इफ्स फॉर्मूला। आप सम इफ्स फॉर्मूले के अंदर दो फिल्टर यूज कर सकते हैं। चलिए हम डेटा को तैयार करते हैं। यहाँ पे हम जैन देते हैं और डेटा को ड्रैग कर लेते हैं, और ऐसे हम यहाँ पर भी डेटा ले लेते हैं। और अब हम यहाँ पर सम इफ्स फॉर्मूले को यूज करते हैं। इक्वल टू प्रेस कीजिए, सम इफ्स फॉर्मूले को सिलेक्ट कीजिए, टैब प्रेस कीजिए, सम रेंज, आप किस रेंज को सम करना चाहते हैं, पहले आप उस रेंज को सिलेक्ट कीजिए, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 1, यानी पहला फिल्टर आप किस रेंज से लेना चाहते हैं। पहले क्राइटेरिया रेंज हमारी ये है नेम वाली, हम यहाँ से फिर कॉमा, क्राइटेरिया 1, यानी क्या सर्च करना चाहते हैं फर्स्ट क्राइटेरिया रेंज के अंदर, नेम सर्च करना चाहते हैं, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 में हम मंथ को सेलेक्ट करते हैं, मंथ की रेंज को, कॉमा, क्राइटेरिया 2 हमारा मंथ है, जिसे सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज्ड, देन एंटर। आपका इस तरीके से यहाँ पर सम इफ्स का फॉर्मूला काम करने लगेगा। आप यदि यहाँ पर कोई नेम चेंज करते हैं, जैसे कि यहाँ से हमने पूजा उठाया और पेस्ट किया 0, यानी जनवरी के अंदर कोई भी सेल नहीं है। यदि हम यहाँ पर फरवरी लेते हैं, फरवरी के अंदर भी कोई सेल नहीं है, क्योंकि केवल पूजा एक ही नाम दिया गया है, वो मार्च के अंदर है। यदि हम यहाँ पर मार्च लिखेंगे तो ही ये सेल आएगी। इस प्रकार आप सम इफ्स के फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम सीखते हैं सम प्रोडक्ट फॉर्मूला। उसके लिए हम यहाँ पे दो रेंज होनी चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर पहले डेटा ले लेते हैं। हम रैंड बिटवीन फॉर्मूले को सिलेक्ट करते हैं और कुछ डेटा ले लेते हैं, बॉटम टू टॉप, चाहते हैं 10 to 90 डेटा हमें मिले, देन एंटर। अपने डेटा को हम ड्रैग कर लेते हैं और इसका हम फॉर्मूला हटा लेते हैं, कॉपी करते हैं और पेस्ट स्पेशल करते हैं, वैल्यूज, एंड ओके। अब हमारा फॉर्मूला हट चुका है। चलिए दोस्तों, अब हम सीखते हैं, यदि हम चाहते हैं कि सेल्स और क्वांटिटी का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाए और फिर सभी का एडिशन हो जाए, तो उसके लिए हम मोस्टली क्या करते हैं, इक्वल टू प्रेस करते हैं, सेल सेलेक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई क्वांटिटी, देन एंटर। तो फिर हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं और फिर हम यहाँ पर उनका टोटल करने के लिए सम फॉर्मूला यूज करते हैं, तब हमें इस प्रकार यहाँ पर वैल्यू मिलती है। यदि हम सम प्रोडक्ट फॉर्मूले को यूज करते हैं तो हम एक ही सेल के अंदर एक ही फॉर्मूले से हमारा टोटल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर सम प्रोडक्ट फॉर्मूले को यूज करते हैं, एरे 1 को हम सिलेक्ट करते हैं
सेल्स को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा एरे टू हम क्वांटिटी को सिलेक्ट करते हैं, देन ब्रैकेट क्लोज करते हैं, देन एंटर। आपका मात्र एक ही सेल के अंदर सेल्स क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन दोनों एक ही सेल के अंदर आ चुका है। चलिए आज हम सीखते हैं काउंट और सम फॉर्मूला। काउंट फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहूंगा केवल नंबर डिजिट पर ही काम करता है, ये टेक्स्ट वैल्यू पर काम नहीं करता। चलिए हम सीखते हैं। टू प्रेस करते हैं और काउंट फॉर्मूले को सिलेक्ट करते हैं, रेंज को सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, देन एंटर। आपका इस तरीके से नंबर को काउंट कर सकते हैं। और यदि हम किसी नंबर डिजिट को टेक्स्ट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो काउंट फॉर्मूला उसको काउंट नहीं करता। चलिए अब हम सीखते हैं काउंट इफ फॉर्मूला। काउंट इफ फॉर्मूले को हम सेलेक्ट करते हैं और रेंज को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा क्राइटेरिया। अब हम क्राइटेरिया देना, हम चाहते हैं कि वैल्यू ग्रेटर देन 25 को काउंट करे, डबल कोट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इस तरीके की आपकी वैल्यू केवल 5 है। ये केवल एक ही फिल्टर में काम करता है। यदि आपको दो वैल्यू पर फिल्टर लगाना है तो उसके लिए आपको काउंट इसका फॉर्मूला सेलेक्ट करना होगा। इक्वल टू प्रेस कीजिए और काउंट इस फॉर्मूले को सिलेक्ट कीजिए, टैब प्रेस कीजिए, क्राइटेरिया को सिलेक्ट कीजिए, कॉमा डबल कोट, ग्रेटर देन, चाहते हैं कि 25 वैल्यू से ऊपर की वैल्यू को काउंट करे, कॉमा यहाँ पे हम दूसरा क्राइटेरिया लेते हैं, जो हमारा क्राइटेरिया है वो हम यहाँ पर ले लेते हैं, डबल कोट के अंदर रेड, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, देन एंटर। यहाँ पर 0 दिखाया है क्योंकि हमने यहाँ पे, आप देखते हैं काउंट इफ्स, हम काउंट करना चाहते हैं C3 से C11 रेंज को जो कि 25 से ऊपर हो और B3 B11 रेंज के अंदर जो कि रेड के बराबर हो। अब रेड अपना यहाँ पर केवल 3 बार दिया गया है जो कि 25 से तीनों बार ही कम है, तो हम यहाँ पर इसलिए कम सेलेक्ट करते हैं। हम यहाँ पर 20 सेलेक्ट करते हैं, देन एंटर। अब हमारे पास यहाँ पर 2 वैल्यू आई है क्योंकि रेड जो है अपना एक बार यहाँ पर दिया गया है और एक बार यहाँ पर दिया गया है जो कि 20 से अबोव है। इस प्रकार आप काउंट इस फॉर्मूले को 2 वैल्यू फिल्टर करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं सम फॉर्मूला। इक्वल टू प्रेस करते हैं, सम फॉर्मूले को सिलेक्ट करते हैं, टैब प्रेस करते हैं, रेंज को सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, देन एंटर। अब इस प्रकार सम फॉर्मूले को यूज कर पाएंगे। तो हम सीखते हैं सम इफ फॉर्मूला। इक्वल टू प्रेस करते हैं, सम इफ फॉर्मूले को सिलेक्ट करते हैं, रेंज को सिलेक्ट करते हैं, कोमा अपना क्राइटेरिया देते हैं, डबल कोट लगाते हैं, चाहते हैं कि 22 वैल्यू से ऊपर सम करे तो डबल कोट लगाते हैं, ब्रैकेट करते हैं, देन एंटर। इस प्रकार आप सम इफ फॉर्मूले को यूज कर सकेंगे। अब हम चाहते हैं सम इस फॉर्मूले को यूज करना, तो इक्वल टू प्रेस करते हैं, सम इफ फॉर्मूले को सेलेक्ट करते हैं, टैब प्रेस करते हैं, सम रेंज को हम सेलेक्ट करते हैं, कोमा क्राइटेरिया लेते हैं, फर्स्ट क्राइटेरिया जो हम चाहते हैं वो हम रेड के बराबर चाहते हैं, डबल कोट के अंदर लेते हैं, कोमा। अब हम यहाँ पर सेकंड क्राइटेरिया लेते हैं, हम चाहते हैं जो कि एप्पल के बराबर हो, डबल कोट के अंदर लिखना होगा। ये हम डबल कोट नहीं दिया इसलिए हमें एरर दिया है। यहाँ पर डबल कोट लगाते हैं और तब ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन एंटर। यहाँ पर ऐसी वैल्यूज का टोटल 22 है केवल, जो कि रेड और एप्पल को दिखाता है, बाकी रेड के साथ में एप्पल नहीं है।
तो आज हम सीखते हैं फिक्स्ड और क्लीन फार्मूला किस प्रकार यूज किया जाता है। फिक्स्ड फार्मूला अपना नंबर्स को कोमा और डेसिमल नंबर में फिक्स करने के लिए किया जाता है, और क्लीन फार्मूला नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए हम फिक्स्ड फार्मूला यूज करना सीखते हैं। हमारे यहाँ पर केवल नंबर दिए हैं और हम चाहते हैं कि ये कोमा के साथ में आए, उसके लिए हम यहाँ पर इक्वल टू प्लेस करते हैं और फिक्स्ड फार्मूले को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, नंबर्स को सेलेक्ट करते हैं, कोमा डेसिमल 0, क्योंकि डेसिमल यहाँ पर है ही नहीं तो हम 0 लिखेंगे, कोमा हमें यहाँ पर डेसिमल चाहिए तो इसलिए हम यहाँ पे फॉल्स यूज़ करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन एंटर। और हम आप देखते हैं कि आपके नंबर्स कोमा के साथ आ चुके हैं। इन फॉर्मूले को हम यहाँ पर ड्रैग करते हैं और दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें वैल्यू कोमा और डेसिमल के साथ दी है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर कोमा भी हट जाए और डेसिमल नंबर भी हट जाए, इसके लिए हम फिक्स्ड फार्मूले को यूज़ करते हैं। फिक्स्ड फार्मूला सेलेक्ट कीजिए, नंबर्स को सेलेक्ट कीजिए, कोमा हमें यहाँ पर कितना डेसिमल नंबर चाहिए, हमें यहाँ पर नहीं चाहिए इसलिए हम यहाँ पर 0 लिखते हैं, कोमा हमें यहाँ से कोमा को हटाना है तो हमें प्रीवियस कोमा ट्रू यूज़ करना होगा, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, देन एंटर। इन फॉर्मूले को यहाँ पर ड्रैग कीजिए और हम देखते हैं कि आपके नंबर कोमा और डेसिमल से रिमूव हो चुके हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें डेसिमल में नंबर दिए हैं, हम यहाँ से अपने डेसिमल को फिक्स करना चाहते हैं तो इक्वल टू प्लेस कीजिए, फिक्स फॉर्मूले को सेलेक्ट कीजिए, नंबर्स को सेलेक्ट कीजिए, कोमा आप कितने डेसिमल नंबर देना चाहते हैं, हम यहाँ पर केवल 2 डेसिमल नंबर देना चाहते हैं तो 2 लिखेंगे, कोमा हम यहाँ पर कोमा यूज़ नहीं करना चाहते तो हम ट्रू यूज़ करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन एंटर। और यहाँ पर हम फॉर्मूला को ड्रैग करते हैं, आप देखते हैं कि अपने सभी नंबर ट्रू डेसिमल के साथ में आ चुके हैं। इस प्रकार हम अपने फिक्स्ड फार्मूले का यूज़ करके अपने नंबर्स को फिक्स कर सकते हैं। चलिए अब हम सीखते हैं क्लीन फार्मूला। क्लीन फार्मूला स्पेशल कैरेक्टर को जो नॉन प्रिंटेबल होते हैं उनको रिमूव करने के लिए यूज में लिया जाता है। आपके दिमाग में आया हो कि यहाँ पर हम प्रॉपर फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, बट प्रॉपर फार्मूला केवल टेक्स्ट के लिए काम करता है, स्पेशल कैरेक्टर के लिए काम नहीं करता। चलिए हम फिर भी यूज़ करते हैं, प्रॉपर फार्मूला सेलेक्ट करते हैं और टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट पोस्ट करते हैं, देन एंटर। आप देखते हैं अभी भी यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर दिया है, तो इसलिए हम यहाँ पर हम क्लीन फार्मूला यूज़ करेंगे। क्लीन फार्मूला सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर। आप देखते हैं स्पेशल कैरेक्टर हट चुका है। इस प्रकार अपने फार्मूला को ड्रैग कीजिए और स्पेशल कैरेक्टर नॉन प्रिंटेबल को आप हटा सकते हैं। दोस्तों आप सभी डेटा को फिल्टर करना तो जानते ही हैं, बट आज हम सीखते हैं फिल्टर को शॉर्ट ट्रिक से किस प्रकार यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि यदि हमें दिल्ली को फिल्टर करना है तो हम यहाँ पर दिल्ली को एक ही शॉर्टकट की से फिल्टर कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मानवी कोई फिल्टर हो जाए तो हम एक ही क्लिक से मानवी को फिल्टर कर सकते हैं, और आप अपनी वैल्यू को भी फिल्टर कर सकते हैं। आप 45 को फिल्टर करना चाहते हैं, ऑलरेडी हम 2 फिल्टर यूज़ कर चुके हैं, हम तीसरा फिल्टर यूज़ करते हैं तो हम एक ही बार में 45 वैल्यू को फिल्टर कर चुके हैं। आप किसी भी नंबर को भी फिल्टर कर सकते हैं, आप उस नंबर को सेलेक्ट कीजिए, एक ही क्लिक में डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। चलिए हम सीखते हैं कि हमने ये किस प्रकार किया है। हम फाइल में जाएंगे, फाइल में जाकर के हम ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ से हम क्विक एक्सेस टूल बार में जाएंगे और यहाँ पर जो है बाय डिफ़ॉल्ट सेव, अनडू और रीडू कमांड मिलती है। मैंने यहाँ पे ऑटो फिल्टर कमांड को ऐड किया है और ये आपको यहाँ से ऐड करनी होगी। आप यहाँ से पॉपुलर कमांड वाले टैब में जा कर के यहाँ से ऑल कमांड्स को सेलेक्ट कीजिए। आप ऑल कमांड को सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी ऑटो फिल्टर, यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ से ऐड करने के बाद आपको ये देखना होगा कि आपकी किस नंबर पे है। अब ये यहाँ पर हमारे ऑटो फिल्टर 4 नंबर पे है, तो हम यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे ऑल्ट के साथ में 4 यूज़ करेंगे। यदि आपके पास हमने पहली कमांड भी ऐड की हुई है तो आप इसे काउंट कीजिए, आपको ऑटो फिल्टर किस नंबर पर है। आपको यदि मानवी को यहाँ पर फिल्टर करना है तो आपको ऑल्ट के साथ 4 दबाना होगा, मानवी की डाटा फिल्टर हो जाएगा। आप चाहते हैं कि दिल्ली का फिल्टर हो तो आपको यहाँ पर दिल्ली वाले शहर में जाना होगा और ऑल्ट के साथ F4 दबाना होगा। आप इस प्रकार अपने किसी भी डाटा को इजीली फिल्टर कर सकते हैं।
आपके नंबर भी यहाँ पर फिल्टर हो सकते हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ पर 50 से अब डाटा फिल्टर हो तो आप यहाँ पे मेंशन कीजिए और ओल्ड के साथ F4 प्रेस कीजिए। हम देखते हैं कि 50 प्लस डाटा आपका यहाँ पर फिल्टर हो चुका है। फिल्टर को हटाने के लिए आपको Ctrl+Shift+L प्रेस करना होगा। आप चाहते हैं कि यहाँ पर 60 से कम डाटा फिल्टर हो तो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा और यहाँ पर सेल में जाकर के ओल्ड के साथ F4 प्रेस कीजिए तो आपका डाटा फिल्टर हो जाएगा। आप इसमें एक से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं फिल्टर। यहाँ यदि आप यहाँ चाहते हैं कि दिल्ली में भी लग जाए तो ओल्ड के साथ F4 प्रेस कीजिए, आपका फिल्टर लग जाएगा। ये फिल्टर को यूज़ करने की काफ़ी अच्छी ट्रिक है। आप काफ़ी कम समय में अपने डेटा को फिल्टर कर सकेंगे। दोस्तों अब हम सीखते हैं एक सीट से दूसरी सीट में भी लुकअप कैसे यूज़ करें। चलिए हम सीखते हैं। हम सीट 2 में भी लुकअप लगाना चाहते हैं और लुकअप डाटा हम सीट 1 से करना चाहते हैं। चलिए हम सीखते हैं। इक्वल टू प्रेस करते हैं, लुकअप फॉर्मूला सेलेक्ट करते हैं, टैब प्रेस करते हैं, लुकअप वैल्यू में रोल नंबर वाले सेल सेलेक्ट करते हैं, कॉमा टेबल अरे के लिए हमें सीट 1 पे जाना होगा और हम अपने टेबल को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और वापस से हम सीट 2 में जाते हैं। कॉमा नेम हमारा दूसरी कॉलम में है तो हमें 2 लिखना होगा। कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए हमें F4 सेलेक्ट करना होगा और ब्रैकेट को क्लोज करना होगा, देन एंटर। आप देखते हैं आपको एन का एरर मिला है, यहाँ पर कोई रोल नंबर नहीं है। हम वहाँ पे 1 टाइप करते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे एरर आ रहा है। चलिए हम देखते हैं। अब यदि आप फॉर्मूला डबल क्लिक करें तो आप देखते हैं कि यहाँ पर A2 के बाद यहाँ पे सीट 2 सेलेक्ट है, जबकि हमें डाटा सीट 1 से चाहिए तो आपको यहाँ पे 2 की जगह यहाँ पे 1 करना होगा। और आप A2 को भी फ्रीज कर लीजिए जिससे कि आपका डाटा करेक्ट आए। और आप सिलेक्शन को भी, टेबल अरे को भी फ्रीज कर लीजिए F4 से, देन एंटर। आपको वैल्यू मिल जाएगी। हम फॉर्मूला को ड्रैग कर लेते हैं। सभी कॉलम के अंदर राजी देखने को मिलता है। फॉर्मूले पर डबल क्लिक करते हैं और देखते हैं हमें आपको सभी कॉलम में जाकर कॉलम नंबर चेंज करना होगा। यहाँ पे 2 है तो आपको यहाँ पर 3 करना होगा। चलिए हम यहाँ पर 3 लिखते हैं, देन एंटर। आपको वैल्यू मिल रही है। इस प्रकार यदि आप इसकी वैल्यू चाहते हैं तो हम डबल क्लिक करना होगा फॉर्मूले पर और कॉलम को 2 की जगह यहाँ पर 3 करना होगा। यदि इस प्रकार आपको पास डेटा काफ़ी सारा हो तो आपको इसमें काफ़ी लंबा समय लग सकता है। चलिए दोस्तों हम इसे दोबारा Ctrl+Z से अंडू कर लेते हैं और अब हम यहाँ पर सीखते हैं कि अगर हमारे पास डाटा ज़्यादा हो तो हमें सभी सेल में जाकर कॉलम नंबर चेंज ना करना पड़े। उसके लिए हम सभी डाटा के अंदर राज देखने को मिलता है। हम फॉर्मूले पर डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पर कॉलम नंबर हमको चेंज करना होगा, तब जाकर के हम यहाँ पर सभी डाटा को ठीक कर सकते हैं। और यदि आपके पास कम डाटा है तो आप मैनुअली चेंज कर सकते हैं। और यदि आपके पास 50-60 सेल है तो वहाँ पर आपको मैनुअली करने में काफ़ी लंबा समय लगेगा। कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह आप कॉलम फॉर्मूले को दे सकते हैं। सेलेक्ट कीजिए और टैब प्रेस कीजिए और रेफरेंस में आप पहली सीट में जाइए और जिस कॉलम के अंदर आप देना चाहते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर, उस कॉलम के किसी भी सेल को सेलेक्ट कीजिए और ब्रैकेट क्लोज कीजिए, देन एंटर। और फॉर्मूले को अब आप ड्रैग कीजिए तो आप देखते हैं कि आपकी वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। इस प्रकार आप अपने कितने भी लंबे डाटा को इजीली शॉर्टकट ट्रिक से वैल्यू का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो वैल्यू देंगे आपको वैल्यू का फॉर्मूला यहाँ पर उसकी वैल्यू दे देगा। दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में सीखा कि एक सीट से दूसरी सीट में VLOOKUP किस प्रकार लगाया जाता है और उसके अंतर्गत हम एक से ज़्यादा सेल में अगर हमें VLOOKUP यूज करना हो तो हम फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं और कॉलम नंबर को हमें चेंज करना पड़ता है। और इसी को अब हम एडवांस फिल्टर की मदद से सीखते हैं। चलिए हम यूज करते हैं। Alt+A की प्रेस करते हैं और हम एडवांस फिल्टर ओपन हो जाएगा और कॉपी टू अनदर लोकेशन सेट करना होगा क्योंकि हमें दूसरी सीट से डेटा को उठाना है। हम यहाँ पर स्ट्रेंज जा करके
अपने मेन डाटा में जाएंगे और अपने डाटा को हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और फिर हम क्राइटेरिया रेंज पर जाएंगे। क्राइटेरिया रेंज को हम जो क्राइटेरिया रेंज देना है हम उसको सिलेक्ट करेंगे और अब हम यहाँ पर अब हम कॉपी टू में जाएंगे और अपने जिन हेडर के अंदर हमें डाटा चाहिए उन हेडर्स को हम सेलेक्ट करते हैं और मेन सीट और जिस सीट में हमें डाटा चाहिए दोनों के हेडर सेम होने चाहिए, स्पेलिंग मिसमैच नहीं होनी चाहिए। तो सेलेक्ट कीजिए, देन ओके प्रेस कीजिए। आप देखते हैं कि एक ही बार में आपका सारा डाटा आ जाएगा। यदि आप यही काउंटिंग लुकअप से करते हैं तो आपको इसमें काफी समय लगता है। चलिए अब हम सीखते हैं ट्रिम फॉर्मूला। जब आपका डाटा इस तरीके से दिया हो जो कि अस्त व्यस्त हो रखा है, इसमें अनवांटेड स्पेस दिए हुए हैं, तो इसको सिंगल स्पेस ना ठीक करके हम एक ही बार में ठीक करेंगे। तो यहाँ पर हम ट्रिम फॉर्मूला यूज करते हैं। ऑल्टो प्रेस कीजिए, ट्रिम फॉर्मूला को सेलेक्ट कीजिए, टैब प्रेस कीजिए, टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, देन एंटर। अपने डाटा को ड्रैग कीजिए, आपका एक फॉर्मूले से सारा डाटा करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लेफ्ट फॉर्मूला सीखते हैं। लेफ्ट फॉर्मूला में हम अपने टेक्स्ट के लेफ्ट साइड से जितने नंबर लेना चाहते हैं हम वो नंबर ले सकते हैं। चलिए हम यूज करते हैं, इक्वल टू प्रेस करते हैं, लेफ्ट फॉर्मूले को सेलेक्ट करते हैं, टैब प्रेस करते हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, कोमा, हमें लेफ्ट साइड से जो नंबर चाहिए हम यहाँ पर टाइप करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर 4 नंबर लिख देते हैं, ड्रैग टू क्लोज करते हैं, देन एंटर। आपके 4 नंबर आ जाएंगे। इस प्रकार हम डाटा को ड्रैग करते हैं तो सभी हमारे 4 नंबर आ जाएंगे। चलिए अब हम सीखते हैं मिड फॉर्मूला। मिड फॉर्मूला हमें अपने टेक्स्ट के मिडिल से जो भी हम नंबर चाहते हैं हम वो निकाल सकते हैं। चलिए हम सीखते हैं, इक्वल टू प्रेस करते हैं, मिड फॉर्मूला सेलेक्ट करते हैं, टैब प्रेस करते हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा, किस नंबर से आपको स्टार्ट करना है। चलिए अब यहाँ पे हम लिखते हैं, हम 4 नंबर से स्टार्ट करते हैं और हमें यहाँ से 2 नंबर चाहिए, 2 टाइप करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, देन एंटर। अपने 2 नंबर आ जाएंगे बिल्कुल। इस प्रकार हम ड्रैग कर लेते हैं। चलिए अब हम राइट फॉर्मूला सीखते हैं। राइट फॉर्मूला हमें टेक्स्ट के राइट से जो नंबर चाहिए हम वहाँ से ले सकते हैं। चलिए हम सीखते हैं, इक्वल टू प्रेस करते हैं, राइट फॉर्मूले को सिलेक्ट करते हैं, टैब प्रेस करते हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा, और हमें राइट से 4 नंबर चाहिए। अब हम यहाँ पर 4 प्रेस करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, देन एंटर। हमें लास्ट से 4 नंबर मिल जाएंगे। अगर हम डाटा को ड्रैग कर लेते हैं, चलिए हम सीखते हैं फाइंड फॉर्मूला। फाइंड फॉर्मूला जो है हमें टेक्स्ट की नंबर को या उसकी पोजीशन को बताता है, किस पोजीशन पे आपका टेक्स्ट है। चलिए हम सीखते हैं, इक्वल टू प्रेस करते हैं, फाइंड फॉर्मूला सर्च करते हैं, टैब प्रेस करते हैं, फाइंड टेक्स्ट जो हमें सर्च करना है हम उसको जो हम सर्च करना चाहते हैं उसको हम सिलेक्ट करेंगे, कोमा, विभिन्न टेक्स्ट सेट करते हैं, बैक टू क्लोज करते हैं, देन एंटर। आपका ईटी 4th पोजीशन पर है। इस प्रकार आप यहाँ पर फाइंड फॉर्मूला लगा करके अपने वीआई की पोजीशन को चेक करते हैं, कोमा, बिगिन टेक्स्ट, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। वीआई भी आपका 4th पोजीशन पर दिया गया है। एक्सेप्ट फॉर्मूला जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। कई बार हमारे पास 2 डेटा होते हैं 2 कॉलम के अंदर और लगभग सेम होते हैं, किसी में कुछ डिफरेंस होता है, इसमें कुछ डिफरेंट होता है, कुछ सेम भी होते हैं और हमें चेक करना होता है कि कौन डाटा सेम है कौन सा डाटा अलग है। उसे अगर हम मैनुअली चेक करते हैं तो हमें काफ़ी समय लगता है और यदि हम एग्जैक्ट फॉर्मूला को यूज़ करते हैं तो हम कम समय में ही डाटा को चेक कर सकते हैं। चलिए हम सीखते हैं, इक्वल टू प्रेस करते हैं और एग्जैक्ट फॉर्मूला को सिलेक्ट करते हैं, टैब प्रेस करते हैं, टेक्स्ट 1 को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा, टेक्स्ट 2 को सेलेक्ट करते हैं, बैक टू क्लोज करते हैं, देन एंटर। यदि आपका डाटा सेम है तो ट्रू आएगा और यदि आपका डाटा डिफरेंट है तो फॉल्स आएगा। चलिए हम अपने फॉर्मूले को ड्रैग कर लेते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ट्रू फॉल्स के जरिए आप चेक कर सकते हैं।
और यदि आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो यहाँ पे संकेत में आप चेक कीजिए, संकेत कुमार में दोनों सेम लिखा हुआ है लेकिन फिर भी फॉल्स है। इसका रीज़न है, आप यहाँ पर चेक करिए, यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज 11 है और आप यहाँ पे टेक्स्ट वन में चेक करिए फ़ॉन्ट साइज 12 है, इसलिए ये आपका डाटा यहाँ पे फॉल्स दिखाया गया है। और आप एक शॉर्ट ट्रिक से भी डाटा को चेक कर सकते हैं। अपने डेटा को सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल के साथ बैकस्लैश प्रेस कीजिए, जिससे आपकी डिफरेंट डेटा वाली सेल हाईलाइट हो जाएंगी, आपको इजीली मालूम हो जाएगा, आप अपने डेटा को चेक कर पाएंगे। दोस्तों, आप एक्सेल के अंदर सीरियल नंबर तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन आज हम सीरियल नंबर के सभी तरीके सीखते हैं। चलिए हम पहला तरीका सीखते हैं। हम यहाँ पे 1 टाइप करते हैं और राइट कॉर्नर से पकड़ के डेटा को ड्रैग करते हैं और ऑटो फिल सीरीज पे जा करके आप फिल सीरीज पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सीरियल नंबर आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम दूसरी तरीका सीखते हैं। यहाँ पर हम 1 लिखते हैं और 2 लिखते हैं और दोनों सेल को सेट करके और राइट कॉर्नर से पकड़ के इसको ड्रैग करते हैं, हमारे सीरियल नंबर आ जाएंगे। यदि हमें 40, 50, 500, 1000 इस तरीके से सीरियल नंबर लिखने हो तो हमें इस तरीके से काफ़ी लंबा समय लगता है, तो उसके लिए हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पे 1 टाइप करेंगे, होम टैब में जाएंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे, सीरीज को सेलेक्ट करेंगे, कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पर 50 तक सीरियल नंबर लिखना चाहते हैं तो हमें 50 टाइप करेंगे और ओके प्रेस करेंगे और आप देखते हैं कि हम 50 नंबर तक सीरियल नंबर आ चुके हैं। अगर आप यहाँ पे इस तरीके से किसी रो को सेलेक्ट करते हैं और उसको डिलीट करते हैं तो आपका सीरियल नंबर चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे और डिलीट करेंगे तो आपका सीरियल नंबर चेंज हो जाएगा। आप चाहते हैं कि आपका सीरियल नंबर ऑटोमेटिक एडजस्ट होता रहे तो उसके लिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना होगा। उसके लिए आप यहाँ रो का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और वो फॉर्मूला सेलेक्ट कीजिए, टैब प्रेस कीजिए, ड्रैग टू क्लोज कीजिए, माइनस। अब आप देखिए आपने उस सेल से ऊपर कितनी सेल को छोड़ा है। हमने यहाँ पर 2 सेल को छोड़ा है तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, देन एंटर और इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, नीचे ड्रैग कर लेंगे और अब हम एक सेल को सेलेक्ट करते हैं और उसे डिलीट करते हैं। अब आप देखते हैं कि आपका सीरियल नंबर ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहा है। और यदि आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर नेम में कुछ भी टाइप करें तो आपका सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आता रहे तो उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना होगा। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना होगा, इक्वल टू प्रेस कीजिए, फॉर्मूला को सिलेक्ट कीजिए, टैब प्रेस कीजिए, नेम वाले डेटा को सिलेक्ट कीजिए, ग्रेटर देन 0, कॉमा, फिर आप रो का फॉर्मूला को सिलेक्ट कीजिए, टैब प्रेस कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, -2, कॉमा, डबल कोट, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, देन एंटर और अपने फॉर्मूले को ड्रैग कर लीजिए। अब आप यहाँ पे जो भी नेम लिखेंगे, करंट प्रेस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक सीरियल नंबर आ जाएगा। आज हम सीखते हैं रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला। चलिए हम रिप्लेस फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। इक्वल टू प्रेस करते हैं और रिप्लेस फॉर्मूला को सिलेक्ट करते हैं, ओल्ड टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा, स्टार्ट नंबर। आप किस नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं रिप्लेस करना। चलिए हम 1 नंबर से चाहते हैं, कॉमा, कितने नंबर आप रिप्लेस करना चाहते हैं। हम केवल 2 नंबर रिप्लेस करना चाहते हैं, कॉमा, और न्यू नंबर आप क्या देना चाहते हैं तो हम यहाँ पर 1 और 2 ही देना चाहते हैं। राइट को क्लोज कीजिए एंड एंटर, आपका रिप्लेस हो चुका है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं। रिप्लेस फॉर्मूले को सिलेक्ट कीजिए, टैब प्रेस कीजिए और टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, कॉमा, स्टार्ट नंबर। आप किस नंबर से रिप्लेस करना चाहते हैं, यहाँ पर 1 से चाहते हैं, कॉमा, कितने नंबर रिप्लेस करना चाहते हैं, 3 नंबर रिप्लेस करना चाहते हैं, कॉमा,
आप उनकी जगह कौन से 3 नंबर देना चाहते हैं, 1 2 3 देना चाहते हैं, देन ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, देन एंटर। आपके नंबर रिप्लेस हो चुके हैं। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इक्वल टू प्रेस कीजिए, रिप्लेस फॉर्मूला को सिलेक्ट कीजिए और टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, कॉमा स्टार्ट नंबर। हम यहाँ पर @ और स्टार को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हमें स्टार्ट नंबर पहले देखना होगा। तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 नंबर से @ स्टार्ट है, तो यहाँ पर हम 7 नंबर डालेंगे, कॉमा कितने नंबर रिप्लेस करना चाहते हैं, हम 3 नंबर रिप्लेस करना चाहते हैं। और न्यू नंबर, यहाँ पे न्यू टेक्स्ट क्या देना चाहते हैं, हम यहाँ पे हाइफन देना चाहते हैं, तो हम डबल कोट के अंदर हाइफन टाइप करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। आप इस तरीके से रिप्लेस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। रिप्लेस के फॉर्मूला सेलेक्ट कीजिए और टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए। हम यहाँ पर फर्स्ट @ हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पर स्टार्ट नंबर काउंट करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 10th नंबर पर है, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, कॉमा सिंगल नंबर हम रिप्लेस करना चाहते हैं तो 1। और यहाँ पर हम क्या देना चाहते हैं, हम यहाँ पर हाइफन देना चाहते हैं, तो डबल कोट के अंदर हाइफन लिखिए और ब्रैकेट को क्लोज कीजिए। इस प्रकार आप रिप्लेस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला यूज करते हैं। इक्वल टू प्रेस कीजिए, सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला को सिलेक्ट कीजिए, टैब प्रेस कीजिए और टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, कॉमा और टेक्स्ट जो आप रिप्लेस करना चाहते हैं उस टेक्स्ट को यहाँ पर लिखिए। हाइफन को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर डबल कोट के अंदर हाइफन लिखेंगे, कॉमा न्यू टेक्स्ट। आप हाइफन की जगह क्या देना चाहते हैं, हम यहाँ पर स्पेस देना चाहते हैं, तो डबल कोट के अंदर हम स्पेस टाइप करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। जो इसमें यहाँ पर इंस्टेंस नंबर है, अभी हम ये ऑप्शनल है, जिसे हम आगे सीखते हैं। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, देन एंटर। इस प्रकार आप हाइफन को हटा करके स्पेस आप डाल चुके हैं। इस प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला को सिलेक्ट कीजिए, टैब प्रेस कीजिए और टेक्स्ट लीजिए, कॉमा ऑल टेक्स्ट। हम यहाँ पर हाइफन को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, तो डबल कोट के अंदर लिखिए, कॉमा न्यू टेक्स्ट। उसके लिए हम यहाँ पर स्पेस चाहते हैं, तो डबल कोट के अंदर स्पेस लिखिए, कॉमा इंस्टेंस नंबर, मतलब आप किस पोजीशन वाले हाइफन को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे सेकंड पोजीशन वाले को करना चाहते हैं, तो 2 लिखिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर। इस प्रकार आप अपने अकॉर्डिंग को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और यही चीज़ आप अगर रिप्लेस से करते हैं तो आपको काफ़ी समय लग सकता है। इसी प्रकार अब हम यहाँ पर हमारे पास रीजन दिए हैं और हम इसे यहाँ जोन में सब्स्टिट्यूट करना है, तब हम यहाँ पर सीखते हैं। इक्वल टू प्रेस करते हैं, सब्स्टिट्यूट के फॉर्मूला को सिलेक्ट करते हैं, टैब प्रेस करते हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा ऑल टेक्स्ट जो आपको चेंज करना है यहाँ पर लिखिए, तो डबल कोट के अंदर रीजन लिखते हैं जो कि हमें रिप्लेस करना है, कॉमा यहाँ पर हमें जोन चाहिए, तो हम डबल कोट के अंदर जोन लिखते हैं और ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, एंटर। इस प्रकार अपने रीजन को जोन में चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।